नमस्ते। मैं शालिनी ओम मिश्रा एंजल कोर्स के इस पहले वीडियो में आप सभी को वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में मैं आज डे 1 पे आपको समझाऊंगी कि एंजल्स कौन होते हैं, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी। कुछ भी मैं सिखाऊं, आपको कोर्स स्टार्ट करूं उसके पहले बहुत क्लियर करना चाहूँगी कि एंजल्स को सिर्फ एक प्रोफेशनल कोर्स समझ के अगर आप करेंगे तो आप मुझसे वो चीज़ नहीं ले पाएंगे जो एक्चुअली मैं आपको देना चाहती हूँ, और मैं दे भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि ये एंजल्स सिर्फ़ एक कोर्स नहीं है। पिछले 10 सालों से, उससे भी ज़्यादा साल हो गए मुझे एंजल्स के साथ काम करते हुए। सो मेरे लिए आप लोगों को एंजल सिखाना बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे शायद एक पेरेंट, एक मदर अपनी बच्ची को कभी कुछ कहते हैं ना कि धरोहर में देती है, वो वाली चीज़ हो गई है। थोड़ा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि हम आज यहाँ से अगर एंजल्स के साथ जुड़ रहे हैं तो हम एक अलग रिलेशनशिप में, मैं और आप भी एक दूसरे के आ रहे हैं। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं सिर्फ एक टीचर बनकर या सिर्फ एक प्रोफेशनल फीमेल बनकर और आपको एंजल सिखा दूं और आप उसका 100% बेनिफिट ले लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा। एंजल एक फीलिंग है, एंजल एक परंपरा है, एंजल एक एनर्जी का चेन है। सो यहाँ बहुत ही प्रोफेशनल दिमाग से इसको मत सीखिएगा, यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँ। आप मुझसे बोलें या ना बोलें, मैं आपको, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये यकीन रखिएगा, एंजल्स के बारे में हर वो नॉलेज दूंगी जो आपको जानना ज़रूरी है। कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। और कोर्स के एंड तक जितना मुझे आता है, जितना मैं एंजल्स को जानती हूँ और जितना मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो सब आपके हाथ में होगा। इस चीज़ का वादा है मेरा। नहीं बोल सकती कि ये कोर्स कितने दिन और कब तक चलेगा, क्योंकि मैं, आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है कि कितने ज़ूम्स हम करेंगे, कितने मेडिटेशंस हम करेंगे। ये सब एक बार कोर्स स्टार्ट होगा तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे और उसको ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि हम एंजल्स को किसी एक सिलेबस में या करिकुलम में बांध के नहीं सिखा पाएंगे। मैं जब एंजल्स कर सिखाती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या सिखाने जा रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। टोटली एंजल को सरेंडर करके करती हूँ। तो यहाँ के बाद से, और मैं बहुत ही क्लियरली आपको ये चीज़ बता रही हूँ। सो नेवर एक्सपेक्ट कि मैं आपको कुछ पीडीएफ बनाकर फिक्स करके वो चीज़ें, अगर आप उस उम्मीद से आए हैं तो आप वो नहीं लेके जा पाएंगे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर आप सिर्फ बुकिश नॉलेज लेकर ही चले जाएंगे, और बुकिश नॉलेज से एंजल्स का एहसास, उनसे, उनको अपने लाइफ में उतारना, उनके साथ प्रेम करना, वो नहीं आ पाएगा। वो सिर्फ एक बिजनेस अग्रीमेंट हो जाएगा कि आप परेशान हैं, आपको एंजल चाहिए तो आप एंजल को बुला रहे हैं। तो फिर वो उस चीज़ में और मैं जो आपको देना चाहती हूँ उस फीलिंग में बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा। एंजल्स की मैं इतनी रेस्पेक्ट करती हूँ कि मैं बहुत सोच समझ के एंजल्स को किसी को देती हूँ। आप कुछ ब्लेस्ड लोग हैं जो आज यहाँ से एंजल्स की नॉलेज लेकर जाएंगे, क्योंकि चाहे मुझसे या किसी से भी अगर आपको एंजल की नॉलेज मिल रही है, एंजल्स का कनेक्शन हो रहा है, तो यकीन मानिए कि उस दिन से ही आपकी ज़िंदगी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपको हर वक्त एक फीलिंग आएगी कि मैं अकेला या अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मेरे साथ है, और वो जो है वो मेरा अपना है, अपनों से भी अपना है। सो इस फीलिंग को जब आप के साथ होगा, जब आप एहसास करेंगे, तभी आप समझ सकते हैं। एंजल्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आपको एंजल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन के फॉर्म में ही फील होंगी। किसी को गार्जियन, किसी को बिलवेड, किसी को फ्रेंड, किसी को मेंटोर। वो सब आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी और इंडिविजुअल एनर्जी होगी। सो शुरू करते हैं कि एंजल्स कौन है। देखिए, एंजल ग्रीक वर्ड एंजलोस से बना हुआ है। वहीं से ये वर्ड आया, ग्रीक लैंग्वेज से एंजलोस वर्ड आया, जिसका मतलब ही होता है वो जो मैसेज लेकर आए, वो जो न्यूज़ लेकर आए, संदेशवाहक।
ऐसे फरिश्ते, ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स, ये एंजल्स स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो हायर डायमेंशंस पे रहते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स जो मैसेजेस लेकर आते हैं उनको एंजल्स कहते हैं। अब किसके मैसेजेस लेकर आते हैं, इंसानों के या किसी और के? क्योंकि ये हायर डायमेंशंस में होते हैं। इनसे भी हायर डायमेंशन में हमारे डिवाइन सुप्रीम पावर्स होते हैं, देवी देवता। तो जिन भी देवी देवता को हम पूजते हैं या मानते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी एकदम से इतनी हाई नहीं होती है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन एरर्स में हैं और हम नीचे के डायमेंशन में हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई नहीं होती कि हम हर छोटी बात के लिए या हर दिन हर समय जब हमें नीड है, हम इन देवी देवताओं से अपनी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट करें, अपने क्वेश्चन का आंसर पाएँ और अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लें। तो ऐसे में हमें एक हेल्पिंग हैंड की नीड है जो बहुत डिवाइन हो, क्योंकि वो हमारा मैसेज, जो हमारा मैसेज हमारे डिवाइन सुप्रीम पावर्स तक ले जा पाए और उनका मैसेज हम तक दे पाए। सो ये जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं को एंजल्स कहते हैं। सो एंजल्स ऐसे देवदूत हैं, ऐसे शांति दूत हैं, ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स हैं, ऐसे स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, सुप्रीम एंटिटीज़ हैं जो हम अपना मैसेज हमारे देवी देवता तक, हमारा मैसेज हमारे देवता तक पहुंचाते हैं और हमारे देवताओं का मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। किस तरह करते हैं ये सब आप कोर्स में समझेंगे, और क्या लैंग्वेज रहती है, क्या तरीका होता है, हम इनसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके आंसर्स को कैसे डिकोड कर सकते हैं, ये सब आप कोर्स में सीखेंगे। पर अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि एंजल्स एक्चुअली हैं क्या। सो एंजल ऐसी एंटिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, ऐसी डिवाइन एंटिटीज़ हैं और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऐसी एनर्जी हैं जो हमारा मैसेज हमारे सुप्रीम अथॉरिटी, हमारे सुपर डिवाइन पावर्स तक, जिन्हें देवी देवता कहते हैं, भगवान, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, आप जो भी कह सकते हैं, उन तक पहुंचाते हैं और उनका मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। क्यों ये ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी एकदम इतनी हाई नहीं होती है कि हम डायरेक्टली ये कनेक्शन बना पाए, और हमें बिना डिवाइन पावर्स की हेल्प के शायद जीना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये हमारे एक हेल्पिंग हैंड होते हैं। सो अगर आप ऐसे देखें, एंजल्स, सो ए फॉर अफेक्शनेट, जो प्यार करने लायक है ना। एन फॉर आप कह सकते हो नर्चरिंग, जो पालन पोषण करते हैं। जी फॉर ग्लोरियस, क्योंकि एंजल्स कभी भी ना ग्रेसफुल, आप कह सकते हो जी फॉर ग्रेसफुल, क्योंकि एंजल्स बहुत ही डिवाइन अपीयरेंस के बीइंग्स होते हैं। वो कभी भी बहुत डरावना लुक आपको नहीं देंगे। जब भी एंजल्स आपको दिखेंगे, हमेशा एक ब्यूटी का सिंबल होंगे, मेल और फीमेल दोनों एंजल्स मेल भी होते हैं, एंजल्स फीमेल भी होते हैं। ई फॉर एलिगेंट, ANGE फॉर एलिगेंट अगेन, क्योंकि एक अलग सी उनके अंदर ये क्वालिटी दिखती है। L फॉर लवेबल, जो प्यार करने लायक है और जो बहुत प्यार देता भी है, और S फॉर स्पिरिचुअल। सो एंजल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एंजल्स कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं और शांत रहते हैं, इसलिए इनको शांति दूत भी कहते हैं। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि आपको क्या मिलने वाला है और हम किसकी बात कर रहे हैं। एंजल्स की अपनी फ्रीक्वेंसी है, एंजल एक अपनी अलग एक एंटिटी हो गए, एंजल अलग एक वाइब्रेशन में हैं, इनके अपने डायमेंशंस हैं और इनका मेन टास्क यही है आपकी लाइफ में आकर आपको हेल्प करना, आपकी लाइफ को स्मूथ करना, सिंपल और स्मूथ करना। सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन, आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी आपके मन में जो तुरंत अब आ भी गए होंगे। पहली चीज़ तो ये कि क्या एंजल्स को देख सकते हैं, क्या एंजल्स को सुन सकते हैं, क्या सचमुच एंजल्स होते हैं, क्या इन्हें फील कर सकते हैं, इनसे बातें कर सकते हैं, कैसे बुलाना है इन्हें, अपना मैसेज कैसे देना है, अपने क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं,
हमारी लाइफ में ये किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में हमें हेल्प कर सकते हैं, ये हमारी लैंग्वेज कैसे समझेंगे, क्या एंजल्स ही भगवान हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। क्या हम एंजल्स को बार बार बुलाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, या कब बुला सकते हैं, क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनका आंसर यहीं पे कर देती हूँ। एंजल्स कभी भी गुस्सा नहीं होते। आपका क्वेश्चन एक बेसिक कन्फ्यूजन होती कि क्या बहुत अर्जेंट होने पे ही एंजल को बुलाएं? नहीं, आप एंजल को जब भी, जहाँ भी, जैसे भी मर्जी, जहाँ आपको लगता है कि आपको नीड है और एंजल्स की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, इवन आप अगर अकेलापन फील कर रहे हैं तो भी अपने एंजल को कॉल कर सकते हैं, और ये कुछ भी बुरा नहीं है। छोटे से छोटा काम जो आप कर रहे हैं, अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, हेल्प के लिए एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। आप बोर हो रहे हैं, एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। वहाँ से लेके आपके लाइफ के मेजर कुछ प्रॉब्लम है, आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, या किसी भी तरह की कोई परेशानी आई है, बहुत मेजर कोई परेशानी, बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है, वहाँ भी, उतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी आप एंजल को तुरंत कॉल कर सकते हैं। तरीका आपको आना चाहिए जो कोर्स में आप सीखेंगे। कभी भी एंजल्स आप बार बार बुलाने से एंजल्स गुस्सा इसलिए नहीं होते हैं, इनफैक्ट ये खुश होते हैं, क्योंकि इस आपकी हेल्प करके, क्योंकि इनकी ड्यूटी ही यही है ना, आपकी हेल्प करना। सो आपकी हेल्प करके ये उस डिवाइन सुपर नेचुरल पावर की सेवा करते हैं। उनको होता है कि हमने परमात्मा की सेवा करी। सो जितना ही आपकी हेल्प करते हैं उतने ये खुश रहते हैं। सो इनको ज़रूर बुलाएं और इनको हेल्प के लिए रिक्वेस्ट लगाएं। फिर क्या एंजल्स भगवान है? नहीं, एंजल्स भगवान नहीं है। एंजल्स की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है और भगवान की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। सो कभी भी ये नहीं है कि एंजल्स ही भगवान है, ऐसा नहीं है। एंजल्स भगवान तक संदेशा पहुंचाने के स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, जिनकी अपनी एक अलग दुनिया है, वो अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। एंजल्स को किस तरह इन्वोक करेंगे ये आप अगले वीडियो में, मतलब छोटी छोटी जितनी चीज़ें हैं, एंजल्स के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एंजल्स को पसंद क्या है, हम डे टू डे में एंजल्स को कैसे बुला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़, कितने तरीके की एंजल्स होती हैं, क्या इनके भी कोई सिंबल हैं, एंजल्स का मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको अपने इस कोर्स में समझाऊंगी। कोर्स में बोला ना कि मैं सिखाती जाऊंगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, तो कोई भी फिक्स्ड फ्रेम नहीं रखा है मैंने कोर्स का। लेट द एंजल्स डिसाइड, एंजल्स को डिसाइड करने दीजिए कि मेरे आपके बीच उनको लेकर कितनी क्लासेस होनी है और कितने कन्वर्सेशंस होते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि आप बहुत प्रोफेशनली इसको सीखें। आप दिल से सीखें और बहुत डिवाइनली सीखें, ये मैं चाहूँगी, बिल्कुल चाहूँगी। सो आप में से जिसको भी, ये तो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो मैं सबके लिए दे रही हूँ, जिसको भी एंजल का कोर्स करना हो और सीखना हो, वो फिर मुझसे व्हाट्सएप कर सकता है और डिटेल मांग सकता है। अब एंजल्स कौन सीख सकता है, ये पहला क्वेश्चन फिर अब आपको आएगा। देखिए, अगर आप नॉर्मली कहीं से सीखते हैं तो एंजल्स सीखने के लिए एटलीस्ट 3rd लेवल तक रेकी सीखना चाहिए, या फिर आपकी वाइब्रेशन उतनी हाई होनी चाहिए। लेकिन आप मुझसे जब सीखेंगे, तो अगर आपने अभी तक कुछ भी एनर्जी फील्ड से नहीं किया है, एक सिंगल हीलिंग मोडालिटी भी नहीं सीख रखा है, तो भी मेरा वादा है कि आप मुझसे एंजल सीखेंगे तो मैं आपसे, आपकी दोस्ती एंजल से कराऊंगी। क्योंकि मैं ये नहीं देखती कि आपने क्या सीख रखा है। हो सकता है कि आपने रेकी सीख रखा हो लेकिन आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक नहीं हो सकता है आपने कुछ भी नहीं सीखा हो और आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो, आपको एंजल्स की वैसे भी कनेक्टिविटी फील होती हो। ये मुझे डिसाइड करने दीजिए कि आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की क्वालिफिकेशन क्या है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो ऑप्ट करे मैं उसको ये कोर्स सिखाऊंगी। ये सिर्फ, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप
बहुत कुछ कोर्सेज़, बहुत सर्टिफ़िकेट्स लेकर आएँ और बोलें कि नहीं मुझे सीखना है, तो मैं बाध्य हूँ कि मैं आपको सिखाऊँ। क्योंकि हो सकता है कि मुझे नहीं फ़ील आए कि मैं अभी आप एंजल के लिए तैयार हैं। हो सकता है आपने कुछ भी नहीं आता है, आपको एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी मैं आपको चूज़ कर लूँ, इसलिए कि आपकी सोल की प्योरिटी उस लेवल पे है कि आपको एंजल सिखाया जा सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं, तो मेरा बहुत क्लियर कट ये आंसर है। एंजल सिखाने के बैचेज़ मैं बहुत छोटे रखती हूँ, शायद कभी-कभी मैं सिर्फ़ सिंगल पर्सन को भी सिखाती हूँ, कभी-कभी 2 या 3 ऐसे भी, और कभी 5-10 ऐसे। अभी तक बहुत कम लोगों को मैंने एंजल सिखाया है, और अभी भी मैं बैच बहुत छोटा रखना चाहूँगी, जिससे कि मेरे और आपके बीच एक बिल्कुल पर्सनल टच बना रहे। एंजल्स को, आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हम एंजल्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं? जी हाँ, आप एंजल्स को देख भी सकते हैं, आप एंजल्स को सुन सकते हैं, फ़ील तो सभी करते हैं। थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है कि जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी-सी और हाई होती है, उनको ही एंजल सुनाई और दिखाई देते हैं। तो से एंजल आपको कब सुनाई या दिखाई देंगे, ये आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। सो ऐसा नहीं है कि कोर्स करते ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन आप जैसे-जैसे एंजल्स पे काम करते जाएँगे, आपकी खुद की उनसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। फिर हर एंजल का आपको अप्रोच करने का अलग-अलग तरीका होता है। आपका डिपेंड करेगा कि आप किस एंजल से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। आप उन एंजल का क्या तरीका है आपसे कॉन्टैक्ट करने का? क्या वो यूट्यूब के थ्रू करती हैं? क्या वो एंजल नंबर के थ्रू करते हैं? या फिर बोल कर करते हैं, सुन कर करते हैं? कैसे करते हैं? ये हर एंजल का अलग-अलग तरीका होता है। तो उस पे डिपेंड करता है कि आप एंजल को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। बट अगर 1% भी डाउट हो आपके मन में कि क्या एंजल्स होते भी हैं या सिर्फ़ एक ऐसे ही है, तो एंजल कोर्स मत कीजिएगा। सीधी-सी बात मैं आपको अभी बता दूँ। अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहेगा कि एंजल्स होते भी हैं, या चलो ट्राई करके देखते हैं कि एंजल्स होते हैं क्या? या चलो कोर्स ट्राई करके देखते हैं कि क्या है? तो आपका कोर्स सीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे एंजल कोर्स की फ़ीस जो मैंने रखा है, वो इतना ऐसे रखा है अपने गुरु के आदेश से, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो सचमुच सीरियस लोग हैं, वो ही इस कोर्स को करें। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट धरोहर है जो मैं आपको आज अब देने वाली हूँ इस कोर्स के थ्रू। आपकी पूरी लाइफ़ बदलने वाली है। क्योंकि आप लाइफ़ में ना, एक बार आप एंजल से जुड़ जाएँगे, तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपको हर क्वेश्चन का आंसर खुद मिलेगा। आपके साथ कोई हमेशा होगा। गार्डियन एंजल्स हम अपने साथ लेके आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारे गार्डियन एंजल्स हैं। हमारा उनसे कनेक्टिविटी हमारी बन नहीं पाती, हम फ़ील नहीं कर पाते हैं। बट एक बार वो चीज़ जब जग जाएगी, जब वो कनेक्शन हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि चाहे आपकी फ़िज़िकल बीमारी हो, चाहे इमोशंस की कोई बात हो, कैसी भी, कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप एंजल्स की हेल्प से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस बोला ना, आपको तरीका मैं सिखाऊँगी कैसे करना है। सो आप लोग में जैसे जब मैं एंजल कोर्स कर रही थी, मैंने आज से 11 साल पहले एंजल कोर्स किया, और उस टाइम मैंने कोर्स की अच्छी खासी फ़ीस दी, अच्छी खासी, शायद आज आपसे जितना माँगूँगी उससे थोड़ी 2-3 हज़ार ही कम दिया होगा। बट और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं ये कोर्स कर पाऊँगी, इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन एक इनर जो फीलिंग होती है, या आप कह लो सोल की वाइब्रेशन, या मेरी जो एक तड़प थी कि नहीं, एक ट्रस्ट था, एक जो अंदर से ट्रस्ट आता है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे एंजल्स चाहिए, मुझे एंजल से जुड़ना है। तो वो उस चीज़ ने इतना मैजिकली मेरे फ़ीस का इंतज़ाम किया कि कभी मैं 1 टू 1 में आप लोगों को, अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं बताऊँगी, बट 1 टू 1 में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि किस तरह से 1.5 दिन के अंदर-अंदर मेरी फ़ीस का इंतज़ाम हुआ। और फिर मैंने बिना एक बार भी सोचे हुए, वो मेरे लिए बड़ा अमाउंट था, और उस समय कहते हैं ना, ज़रूरतें ज़्यादा थी और पैसे कम। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना है।
तो वो एक क्या था, एक ट्रस्ट, एक जुनून, एक कुछ तो कनेक्टिविटी थी। और ट्रस्ट कीजिए कि उसके बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। एक वो एंजल करने के बाद मेरी लाइफ बदल गई। सो अगर आपके अंदर भी वो जुनून है तो ही कोर्स एनरोल कीजिएगा, ये मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि कोर्स थोड़ा लंबा चलने वाला है। और इसमें से हर स्टेप स्टेप पे मीन्स अगर आप मुझसे एंजल कोर्स कर रहे हैं तो लाइफ टाइम आप मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक चेन है, ये एक कोर्स नहीं है, ये एक चेन है जिससे आप चेन टू चेन मुझसे जुड़ते चले जाएंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एंजल्स आपसे कैसे जुड़ती हैं, क्या करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने ये वीडियो देखा तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एंजल मैं सीखूं नहीं सीखूं, क्या मेरे लिए है, वो नेचुरली आएगा। तो आप देखेंगे कि एंजल्स अगर आपसे जुड़ना चाह रही हैं या आपकी आपके थॉट प्रोसेस में बहुत प्योरिटी है तो एंजल्स अपने आप आपसे जुड़ेंगे। आपको जैसे ड्रीम में कुछ नंबर्स दिखाएंगे एंजल, उनका एक तरीका है आपसे कनेक्ट होने का। कुछ नंबर्स आपको ड्रीम में ऐसे दिखेंगे, घूम रहे हैं या दिख रहे हैं, मतलब एनीवेज कोई नंबर दिख सकते हैं। और फिर आपको यूट्यूब वगैरह पे आप क्वेश्चन सोच रहे हैं उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। कोई बुक खोलेंगे उससे रिलेटेड कुछ आ जाएगा। आप सोच ही रहे हैं, आपकी कोई फ्रेंड फ़ोन कर देगी और आपको इसी से रिलेटेड येस या नो का मतलब माइंड का क्लैरिटी देने के लिए आपको वो अपनी तरफ से कुछ टॉपिक लेंगी या लेंगे और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो जब ये चीज़ें होती हैं दैट मीन्स एंजल्स आपसे जुड़ रही हैं और आपको हेल्प कर रही हैं आपको आंसर करने में। आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जस्ट मैंने हल्का सा बोल दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही हम एंजल्स को किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंजल्स का कोर्स रिवील करते हैं, वैसे ही सामने से एंजल्स भी आपके पास एक्टिव हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज आपको इस वीडियो को देखने के बाद होगा। समझना है कि आपको कैसे इसको हैंडल करना है। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। एक बार फिर से बता दूं कि मेरे साथ अगर आप, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन अपनी साधना से और अपनी एंजलिक पावर से और अपने एंजल से परमिशन लेके मैं इस चीज़ को आपको अश्योर कर रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ एंजल कोर्स कर रहे हैं और इसके पहले आपने कभी भी कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं सीख रखा है तो भी आपको एंजल कोर्स मैं कराऊंगी, अगर आपकी वाइब्रेशन मुझे सही लगी, इस कोर्स लायक लगी तो। अगर आपने बहुत बड़े बड़े कोर्सेज भी कर रखे हैं फिर भी मुझे आपकी वाइब्रेशन ठीक नहीं लगी, एंजल के लिए रेडी नहीं लगी, ठीक नहीं लगी इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट अभी एंजल्स से रूबरू होने के लिए नहीं लगी, क्योंकि मैं आपको कोर्स सिखा रही हूँ, एंजल्स सिखा रही हूँ, तो मेरे ऊपर एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिलीव कीजिए कि यहाँ सभी लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो पिछले शायद 4 5 6 सालों से वेट कर रहे हैं कि कभी मैं एंजल्स सिखाऊं तो वो सीखें। सो एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सालों से सोच सोच के भी मैंने इसको नहीं लिया था। आज लिया है तो एंजल्स की ही मर्ज़ी है। बट किसको सिखाऊंगी और क्या कैसे क्या करूंगी वो एंजल्स पे छोड़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एंजल्स कौन है। एंजल्स से रिलेटेड छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं जो दिमाग में आते रहते हैं उन पे भी मैं वीडियो बना दूंगी सभी के लिए। लेकिन जो कोर्स करेगा उनको पूरा प्रोसेस सीखना होगा, कितने एंजल्स होते हैं, किस एंजल के क्या क्रिस्टल हैं, किसको कैसे बुलाना है, उनके सिंबल्स क्या यूज़ करते हैं। एंजल के सिंबल्स मोस्टली आपको जल्दी सिखाए नहीं जाते हैं कोर्स में, लेकिन मैं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बिना उनका पाथ जाने आप कैसे उन्हें बुलाएंगे। एंजल्स की बहुत जगह आप देखेंगे कि अट्यूनमेंट्स नहीं दी जाती हैं, कहते हैं एंजल के लिए अट्यूनमेंट की नीड नहीं है, ये गलत है। एंजल्स की स्पेसिफिक अट्यूनमेंट, शक्तिपात दिया जाता है। आपको एंजल से दोस्ती कराई जाती है, आपकी एनर्जी को एंजल की एनर्जी से
अलाइन कराया जाता है, आपको आपके मेडिटेशन के थ्रू आपको आपके गार्जियन एंजल से मिलवाया जाता है। आपको जब हम कोर्स कराते हैं तो एंजल्स को ड्यूटी देते हैं, एंजल्स को एक टास्क देते हैं कि वो आप अब आगे, यहाँ से आगे वो आपकी लाइफ में आपसे जुड़े रहें और तब तक जुड़े रहें जब तक आपकी किसी हरकत की वजह से उन्हें बुरा ना लग गया हो। वैसे तो वो गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक्सप्लेन करूँगी जिससे एंजल्स कभी कभी हर्ट भी हो सकते हैं। सो बहुत सारी माइन्यूट चीज़ों को आपको सीखना समझना होगा अगर आप एंजल्स के साथ जा रहे हैं। इट्स लाइक एक नया पूरा वर्ल्ड आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जिसकी अभी शायद आपको ऊपर ऊपर की आधी अधूरी उड़ते हुए कुछ नॉलेज मिली होगी, लेकिन अब आप उसको डीपली समझेंगे अगर कोर्स करते हैं। सो आपको उस फीलिंग में आके उतना ही प्यार से, इमोशन से अगर सीखना है तो मेरे साथ एनरोल कीजिएगा। मैं डिपेंड करेगा कि कितने लोग एनरोल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बैचेस बनाऊंगी और कब से शुरू करूंगी वो मैं फिर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। सो मोस्ट प्रोबेबली एंजल्स मैं आपको 14 जनवरी के बाद ही सिखाऊंगी, लेकिन इसकी एनरोलमेंट अभी कुछ दिनों में कर लूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं आज डिसाइड करूँ और कल से आपको एंजल से कनेक्ट कर दूँ। हम एक अलग डायमेंशन के दरवाजे को नॉक करने जा रहे हैं, मैं आपको लेके जा रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके पहले मैं आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट करके, थोड़ा सा एनर्जी वाइज लाइट एंड क्लीन एंड प्रोटेक्टेड करके ही आगे बढ़ूँगी। सो मुझे आपको एंजल सिखाने के लिए और एनर्जी वाइज आपको उस वाइब्रेशन में लाके तैयार करने के लिए कम से कम 30 डेज़ का टाइम चाहिए। सो हम अभी नहीं, हम 14 जनवरी के बाद ही इसको, कोर्स को स्टार्ट करेंगे। वो सब मैं फिक्स आपको बता दूँगी। फ़िलहाल जिनको कोर्स करना है, जिनको नहीं भी करना है, उनको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि एंजल्स कौन हैं और किस तरह से ये हमारे लाइफ में चेंज ला सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जब आप लोग कोर्स के लिए एनरोल होंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी सारी चीज़ें, एंजलिक नंबर्स को कैसे डिकोड करते हैं। जो लोग एंजल सीखेंगे, अगर मैं उनको ये प्रॉमिस नहीं करती कि मैं आपको एंजलिक कार्ड रीड करना सिखाऊंगी, लेकिन हाँ 95% केसेस में एंजलिक कार्ड रीड करना सिखाती हूँ मैं, अगर आपकी वाइब्रेशन वैसी है। और उसके बाद आप मुझसे परमिशन लेंगे कि आप ये कार्ड सबके लिए ओपन करें या सिर्फ अपने लिए। आपकी वाइब्रेशन देखिए, एंजल सीखने के लिए आपको एंजल की फ्रीक्वेंसी में आना होगा, थोड़ा सा प्योरिटी, कामनेस, पेशेंस, ये चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तभी आप, क्योंकि जो जिससे जुड़ने जा रहे हैं आपकी फ्रीक्वेंसी भी तो वैसी होनी चाहिए। सो इतने इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। रेस्ट आई थिंक मैंने सारी बातें कवर कर लिया है। सो मिलते हैं आपसे एंजल के कोर्स में। ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी, टाइम निकल गया तो वापस नहीं आएगा, पैसा खर्चा हुआ तो फिर बहुत आ जाएगा, ये फैक्ट है ये। सो ऐसे सोच के चलिएगा। और कभी कभी यूनिवर्स नॉक करता है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाकर, तो देख लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। नमस्ते।